Hello everyone, welcome to Commerce Net Scholars. I hope you all are perfectly fit and fine and you all are safe. आज की वीडियो में जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है फॉर डिस्कशन वो हमारी यूनिट 7 का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। आज हम समझेंगे कि बेसिकली इंश्योरेंस है क्या, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड है इंश्योरेंस से, एंड एट द सेम टाइम विल हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। देखो, इंश्योरेंस जो है ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पता नहीं है कि इंश्योरेंस क्या होता है, हम क्यों लेते हैं या इसका बेसिक फंक्शन या बेसिक पर्पस क्या है। लेकिन क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आपको एग्जामिनेशन में ये तो पूछेगा नहीं कि इंश्योरेंस क्या है, बल्कि उससे रिलेटेड डिफरेंट प्रिंसिपल्स पूछेगा या डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस पूछेगा जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड होते हैं। तो जब हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो सिंपल टर्म्स में हम ये समझ सकते हैं कि अपनी लाइफ को या अपनी प्रॉपर्टी को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो भी टर्म्स या कंडीशंस में या जो भी एग्रीमेंट में हम एंटर करते हैं वो हमारा कहलाता है इंश्योरेंस। और जहाँ तक रिस्क मैनेजमेंट की बात है तो जितना भी रिस्क हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड है, बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर होता है, वेराज इंश्योरेंस जो है वो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों के लिए होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है तो रिस्क वो फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस को कह सकते हो कि कुछ हद तक, कुछ लेवल तक हार्म कर सकते हैं, हमें उन फैक्टर्स को कैसे मॉनिटर करना है और साथ ही साथ उन रिस्क फैक्टर्स को कैसे मैनेज करना है ताकि हमारे बिजनेस को कम से कम लॉस हो, हमारा बिजनेस कम से कम अफेक्ट हो। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस इज अ मैकेनिज्म बाय विच द पर्सन इज एक्सपोज टू द पोटेंशियल रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ द इवेंट्स बियॉन्ड हिज कंट्रोल। जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ में ऐसा क्या है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, तो ऐसा क्या है जो आपके लिए इम्पॉसिबल है। बेसिकली हमें यही सिखाया जाता है ना कि till the time we are alive nothing is impossible, whatever the problem is, whatever the situation is, we have to fight it back। तो इम्पॉसिबल चीज़ हमारे लिए क्या है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, वो है डेथ। तो बेसिकली जब हम लाइफ की बात कर रहे हैं तो डेथ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे मान लो किसी फैमिली में कोई मेंबर है और वो सोल अर्निंग मेंबर है उस फैमिली का और उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो फैमिली है उसको कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल सेटबैक फेस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पर्सन उस फैमिली के लिए पैसे कमा कर लेके आ रहा था अब तो वो पर्सन है नहीं। वेयर एज अगर उस पर्सन ने अपने लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उस पर्सन की डेथ के बाद जो उसकी फैमिली होगी उसको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा जिससे फाइनेंशियली उसकी जो कह सकते हैं कमी है वो कॉम्पनसेट हो जाएगी। अगर हम पर्सनली बात करें तो वंस अ पर्सन इज गॉन ही कैन नेवर बी रिप्लेस्ड से, ठीक है। तो वो उस टर्म्स में तो हम पर्सन की कमी को नहीं पूरा कर सकते, लेकिन जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उस फैमिली की उसको हम ज़रूर फुलफिल कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो डिफरेंट रिस्क हैं जैसे फायर है, थेफ्ट है, बर्गलरी है, ये सब चीज़ें ऐसी है ना जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। हम मेजर्स ले सकते हैं इनको प्रिवेंट करने के, बट हम ये श्योरिटी कभी नहीं दे सकते कि हमारे बिजनेस में ये लॉसेस कभी इनकर नहीं होंगे। तो वहाँ पर भी बिजनेस को जो भी लॉस होगा इन फैक्टर्स की वजह से उसको कवर अप करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। इंश्योर्ड कौन होगा, जो इंश्योरेंस ले रहा है, जिसने अपनी प्रॉपर्टी को या अपनी लाइफ को इंश्योर कराया है वो है इंश्योर्ड, और इंश्योरर होगी बेसिकली हमारी इंश्योरेंस कंपनी, राइट, द पर्सन जो कि इंश्योरेंस दे रहा है। Insurance can be broadly classified into two categories. First is life insurance and second is general insurance. Life insurance that is related to your life, और general insurance में the insurance policy is related to the property of a person, whether it is a business, ठीक है। बेसिकली आप जितने भी आप ऑटोमोबाइल्स का इंश्योरेंस होता है या कोई भी और असेट आपका जो आप इंश्योर कराना चाह रहे हो वो जनरल इंश्योरेंस में आएगा, जिसमें अगेन डिफरेंट टाइप्स हैं, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस आएंगे हमारे जनरल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एग्रीमेंट,
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहला पॉइंट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का। जब हम इंश्योरेंस को हम कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक फीचर क्या है कि एग्रीमेंट होना चाहिए। एक पर्सन ऑफर कर रहा है और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एग्रीमेंट। दूसरा है कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज, यानी कि जो दो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट एनफ हो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। इसकी जो भी टर्म्स और कंडीशंस होंगी उनको फुलफिल करने के लिए कॉम्पिटेंट एनफ होने चाहिए दोनों ही पार्टीज। तीसरा है फ्री कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो दो पार्टीज इन्वॉल्व है ना इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये उनका जो कंसेंट होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, ना तो उसमें कोई फ्रॉड हो, ना मिसरिप्रेजेंटेशन हो, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, ना कोअर्जन हो। ये सारे जो टर्म्स ये मैंने अपनी पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है बिजनेस लॉ वाली, उसमें जाकर आप देख सकते हो। हर टर्म का अलग मीनिंग होता है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फ्री कंसेंट की बात करें तो किसी भी प्रेशर के अंडर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी गलती के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन मतलब कि कोई भी एक मॉनेटरी वैल्यू इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। कंसिडरेशन बेसिकली द सम दैट इज पेबल, ठीक है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो लीगल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, जो प्रीमियम हम एज एन इंश्योर्ड पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। उसके बाद है लॉफुल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सेप्टेड भी है, एक पार्टी से ऑफर्ड है, दूसरी पार्टी से एक्सेप्टेड है, तो इस कंडीशन में क्योंकि हर चीज़ लीगली कंसिडर की गई है तो यहाँ पर बेसिकली एक लॉफुल ऑब्जेक्ट बन जाता है कि दोनों में से कोई भी एक पार्टी अगर अपना कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करती है तो दूसरी पार्टी को राइट होगा कि उसके अगेंस्ट केस कर सकती है या कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अब बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसमें बेसिकली हमारे प्रिंसिपल्स आते हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लो। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। इंश्योरेंस क्या है, कोऑपरेशन ही तो है ना। कैसे कोऑपरेशन है, जैसे मान लो आपने इंश्योरेंस लिया है अपने लिए, ठीक है। अब कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो किसी एक इंडिविजुअल को तो इंश्योरेंस दे नहीं रही है, एक लार्ज ग्रुप है जिसको वो इंश्योरेंस के अंदर कवर कर रही है। लेकिन आपको जितना प्रीमियम मिलता है आप प्रीमियम जितना देते हो इंश्योरेंस कंपनी को, उसके कंपैरिजन में जो आपको कॉम्पेंसेशन या क्लेम मिलता है पॉलिसी एंड होने के बाद, यानी कि मैच्योरिटी या डेथ पे, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, वो प्रॉफिटेबल होता है। नाउ ये आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट, जो प्रॉफिटेबल अमाउंट आपको मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है, सिर्फ आप नहीं हो जिसने इंश्योरेंस लिया, देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक पर्सन का जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है वो नंबर ऑफ पीपल में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा। तो ये जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में प्रेवलेंट होती है। कैसे कि बिजनेस की अगर बात करें तो लॉस होगा या नहीं होगा, आपके बिजनेस को कुछ जैसे फायर है या मरीन है, इनसे आपको कुछ लॉस अकर होगा या नहीं होगा आपके बिजनेस में। और अगर लाइफ की बात करें तो वेदर इट इज़ डेथ और वेदर द पर्सन इज गोइंग टू सर्वाइव। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जो भी चीज़ आप, जिस भी चीज़ के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो, अगर लाइफ का इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप अपने लिए इंश्योरेंस लोगे या फिर अपनी वाइफ के लिए लोगे या फिर अपने बच्चों के लिए लोगे। तो यहाँ पर जिसके लिए भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो उससे आपका ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपनी वाइफ के लिए भी ले सकते हो, क्योंकि अगेन although that is not a blood relation but you have been mutually being there in a relationship, और ये आपका एक लीगल रिलेशनशिप है, राइट। यू कैन नॉट टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एनी इलीगल रिलेशनशिप। सेम एट द सेम टाइम आप अपने फ्रेंड के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे ना तो आपका कोई ब्लड रिलेशन है और ना ही आप लीगली किसी कह सकते हैं लीगली किसी रिलेशनशिप में आए हो। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि जो भी इंश्योर्ड और इंश्योरर है वो कोई भी फैक्ट्स, कोई भी टर्म्स, कोई भी कंडीशंस एक दूसरे से हाइड नहीं करेंगे और हर एक पॉइंट क्लियर होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का सिंपल सा मतलब समझ लो, टू मेक गुड द लॉस। जो भी लॉस जो इंश्योर्ड है वो बियर कर रहा है उसको कॉम्पेंसेट कर देना। तो यानी कि हम लॉस को कॉम्पेंसेट करके वी आर मेकिंग गुड द लॉस, ठीक है। तो अगर किसी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो रहा है, जो भी उसको लॉसेस हो रहे हैं, उसको कवर अप करने के लिए जो भी क्लेम या कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी इंश्योर्ड को, वो कहीं ना कहीं इंडेमनिटी के प्रिंसिपल को फुलफिल करेगा। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का सिंपल सा मतलब है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉस, यानी कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी और को लॉस हुआ तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू पे फॉर इट, या फिर किसी और के नेग्लिजेंस की वजह से आपको लॉस हुआ सो दैट पर्टिकुलर पर्सन
इज़ गोइंग टू पे फॉर इट। बट अल्टीमेटली क्या होगा कि उस पर्सन ने भी खुद के पास तो वो देगा नहीं, उसने भी अपना बिजनेस या अपना असेट इंश्योर करा रखा होगा। तो अल्टीमेटली ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये दो इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में हो जाएगा, यानी कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी एट प्रेजेंट आपको कॉम्पनसेशन तो प्रोवाइड कर देगी, बट एट द सेम टाइम विल बी getting the compensation from the company with whose negligence you had faced the loss। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा, यानी कि प्रॉक्सिमेट कॉज, एक्चुअल कॉज क्या है आपके लॉस का, वो यहाँ पर प्रेवलेंट होता है। ठीक है, आपने बेसिकली किस चीज़ के लिए पॉलिसी ली थी, उसी कॉज की वजह से आपको ये लॉस इनकर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने फायर इंश्योरेंस लिया है तो आपको जो लॉस होगा वो फायर के फैक्टर से ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने मरीन इंश्योरेंस लिया है तो किसी ना किसी मरीन फैक्टर की वजह से आपको कोई लॉस होना चाहिए, तभी आपको आपका क्लेम या कॉम्पेंसेशन मिलता है। और लास्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, जहाँ पे बेसिकली दो इंश्योरेंस कंपनीज एग्रीमेंट करती हैं आपस में। कैसे, जैसे मान लो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है 50 लाख की, आपने इंश्योरेंस कंपनी ए को अप्रोच किया, लेकिन उसकी जो पेइंग कैपेसिटी थी आपको जितने की वो इंश्योरेंस दे सकता था वो था ओनली 25 लाख। अब उस कंपनी ने क्या किया कि आपको 50 लाख का इंश्योरेंस तो दे दिया कि वो आपको 50 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस क्लेम प्रोवाइड करेगा, बट एट द सेम टाइम उसने अपने पास सिर्फ 25 लाख का क्लेम रखा है, 25 लाख के लिए पॉलिसी की है आपसे, और बाकी का जो 25 लाख है वो दूसरी कंपनी से होगा। लेकिन आप कंपनी ए से पूरे 50 लाख के लिए पॉलिसी लोगे, वेराज ये पॉलिसी जब आगे कैरी फॉरवर्ड होगी तो कंपनी ए और कंपनी बी के बीच में 25-25 लाख के लिए होगी, लेकिन आपको जो कॉम्पनसेशन मिलेगा वो कंपनी ए से ही मिलेगा पूरे का पूरा 50 लाख। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इंश्योरेंस को ही कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम लाइफ इंश्योरेंस और बाकी दूसरे फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस को कंसिडर करेंगे। टिल देन टेक केयर, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल टिल नाउ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ। थैंक यू।